हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका वीकली टेस्ट होना है आपका 18 जुलाई का। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 है। सेट 1 वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर सबसे पहले सेट 1 वीडियो देखिएगा, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का आपको जो आपको चैप्टर आएगा बाल गोविंद भगत आएगा। तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत का जो आपका लेखक पूछेगा तो याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहला बोल रहा है बाल गोविंद भगत थे एक कबीरपंथी साधु, बौद्ध भिक्षु या साहब, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाल गोविंद जो भगत थे क्या थे, एक कबीर भक्त थे, एक कबीरपंथी साधु थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है बाल गोविंद भगत ने साहब कौन थे, गुरु नानक का या फिर दादू दयाल का या कबीर का या रविदास का। तो याद रखिएगा बाल गोविंद भगत जो साहब थे कौन थे, कबीर थे। आगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाल गोविंद भगत की सभी चीज़ें किन की थी, साहब की, उनकी खुद की या मठ की या उनके परिवार की। तो साहब के थे, जितना भी चीज़ था सभी साहब के थे। आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत के सच्चे साधक कहलाने का क्या कारण था, क्योंकि आचरणगत शुद्धता के कारण या फिर निर्मोही और संयमी होने के कारण या सच्चा होने के कारण या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बोल रहा बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे, क्या व्यापार करके चलाते थे या भीख मांग कर चलाते थे या फिर मंदिर में जो मिलता था उसे खा लेते थे या फिर खेती बाड़ी करके चलाते थे। तो याद रखिए बाल गोविंद जो भगत है अपना ये जीविका चलाते थे, घर परिवार चलाते थे, तो खेती बाड़ी करके चलाते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर क्या होता था, बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे, मेल पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगते थे या हलवाओं के पर ताल से उठने लगते थे या उपरोक्त सभी। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, मेल पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। और तीसरा हलवाओं के पर ताल से उठने लगते थे, उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत कि किस चीज़ पर लेखक मुग्ध था, उसके व्यक्तित्व पर, उसके मधुर गान पर या उसके फल पर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए उसके मधुर गान पर। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू हो जाती थी, आषाढ़ माह, फागुन माह या फिर कार्तिक माह या बैसाख में। तो याद रखिएगा कार्तिक माह। आगे यदि देखते हैं बाल गोविंद भगत सुबह सुबह उठकर कहाँ गाने लग जाते थे, गांव के बाहर के पोखरों के ऊंचे भिंडरे पर। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भगत जी प्रति वर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे, क्या गंगा के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करने या पद यात्रा के शौक को पूरा करने के लिए या संत समागम करने के लिए। तो याद रखिएगा संत समागम करने के लिए जाते थे। आगे यदि देखते हैं बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, चतुर और बुद्धिमान, सुंदर, सुस्त और बोधासा। तो याद रखिएगा सुस्त और बोधासा। बाल गोविंद भगत का क्या मानना था, सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा नज़र व प्यार करना चाहिए या फिर सुस्त व बोधे व्यक्तियों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, सुस्त और बोधे व्यक्तियों को किसी काम के नहीं होते। तो याद रखिएगा इसका पहला नंबर बोलना कहने का मतलब है सुस्त और बोधे व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान और प्यार करना चाहिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा, बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी, तेज तर्रार और चतुर, सुभग और सुशील, झगड़ालू प्रवृत्ति के। तो याद रखिएगा सुभग और सुशील था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, सुबह सुबह स्नान करने चले गए थे, जमीन पर आसन जमाकर गीत गाए चले जा रहे थे या फिर बहुत दुखी होकर रो रहे थे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमीन पर आसन लगाकर गीत गाए चले जा रहे थे। आगे यदि देखते हैं बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बाल गोविंद भगत अपनी पतोहों को रोने के बदले उस उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी और वह आनंद की बात थी। आगे यदि देखते हैं बोल रहा बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी, बाल गोविंद भगत ने या गांव वालों ने या उसकी पतोह ने या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कौन दिया था, उसकी पतोह ने दिया था। बाल भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाया क्या सिद्ध करता है, वे रोहियों को तोड़ना चाहते थे या फिर वे कबीर के आदर्शों को सच्चे साधक थे या वे
स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है पतोहू के उसके भाई के घर न जाने पर बाल गोविंद भगत ने क्या कहा, यहाँ तुम्हारा अब है ही कौन, या दूसरा वे ही घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, या दुनिया वाले ना जाने क्या क्या कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, वे ही घर को छोड़कर चले जाएंगे। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है बाल गोविंद भगत रचना के रचनाकार कौन थे, यशपाल, स्वयं प्रकाश, या मनु भंडारी, या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं, बूस्टर डोज अगर हमारा देखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है SST का, उसमें जाइए, बूस्टर डोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।